सीबीएसई ने अपने नए सत्र 2022-23 का कंप्लीट सिलेबस जारी कर दिया है सभी सब्जेक्ट का। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो में हम सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का सिलेबस शेयर करने वाले हैं। साथ ही कौन कौन से चैप्टर आपके पास आने वाले हैं, कितना आपको पढ़ना होगा, साथ ही जो मैप होते हैं, बहुत सारे बच्चे मैप में परेशान होते हैं, घबराते हैं, कौन कौन से मैप आएंगे आपको और किन किन मैप की आपको तैयारी करनी है, साथ ही इंटरनल असेसमेंट के कितने मार्क्स और कैसे लगेंगे और एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। बस वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। साथ ही इसी तरह से सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, पाठ्यक्रम की संरचना क्या होगी। जो भी आपके पास थ्योरी वाला पेपर होगा वो आपका होगा 3 घंटे का। 3 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का पेपर होगा। इस बार न ही फर्स्ट टर्म आएगा और न ही सेकेंड टर्म आएगा। फाइनल जो है सीधा आपका 80 नंबर का पेपर होगा। अब देखते हैं यूनिट में आपको सबसे पहला जो यूनिट रहेगा वो रहेगा भारत और समकालीन विश्व। तो 20 नंबर का इसमें से पूछा जाएगा, भारत और समकालीन विश्व। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड। तो सेकेंड वाला आपको ये पहले यूनिट में आएगा। एंड सेकेंड यूनिट की बात करें तो यहाँ पर होगा समकालीन भारत, और पहला वाला हिस्ट्री से होगा। जो ये वाला समकालीन भारत है ये आपका जियोग्राफी से होगा, राइट। समकालीन भारत 2। उसके बाद बात करते हैं तो लोकतांत्रिक राजनीति, ये आपका पॉलिटिकल साइंस से, राजनीति विज्ञान से पूछा जाएगा। एंड 4th यूनिट रहेगा आर्थिक विकास को समझना, यानी कि इकोनॉमिक्स। तो ये सारे टॉपिक जो होंगे आपके पास 20-20 नंबर के होंगे, यानी कि 20 नंबर का एक टॉपिक होगा, 4 टॉपिक होंगे, तो टोटल आपके 80 नंबर के पेपर में आने वाला है। अब हम देखते हैं इंडिविजुअल क्या क्या आपको पूछा जाएगा। पठन सामग्री पाठ्यक्रम कौन कौन से होंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, भारत और समकालीन विश्व, यानी कि इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड, राइट। तो क्या क्या आपको टॉपिक रहेंगे। सबसे पहला चैप्टर होगा खंड 1 से घटनाएं और प्रक्रियाएं, राइट। इवेंट्स एंड प्रोसीजर। तो पहला रहेगा आपके लिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पहला चैप्टर होगा। और चैप्टर में आपको कुछ इस तरीके से टॉपिक्स रहेंगे, लाइक फ्रांसीसी क्रांति और विचार, देश, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, क्रांति का 1830 से 1848 का, इटली का निर्माण, जर्मनी और इटली, राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद। तो ये सारे टॉपिक आपके पास पहले यूनिट से, पहले चैप्टर से। दूसरा चैप्टर होगा भारत में राष्ट्रवाद। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो नेशनलिज्म इन इंडिया, ये सेकेंड होगा। और इसके आप टॉपिक देख लो, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, आंदोलन हो गया, तो सभी क्या अवज्ञा आंदोलन है सारे। उसके बाद आपको थर्ड जो रहेगा, सेकेंड यूनिट होगा आजीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। इसमें आपको जो है वो थर्ड चैप्टर रहेगा एक वैश्विक दुनिया का निर्माण, ये थर्ड वाला रहेगा, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। और इसमें जो भी टॉपिक आपको यहाँ पर रहेंगे, जैसे पूर्व आधुनिक दुनिया हो गई, 19वीं सदी हो गई। उसके बाद आपको चौथा रहेगा औद्योगिकरण का युग, यानी कि द एज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म। तो ये आपका 4th वाला टॉपिक रहेगा, औद्योगिक क्रांति से पहले, उसके बाद में। और अब आपके पास रहेगा सेक्शन 3, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, संस्कृति और राजनीति, एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। तो ये सारे इसमें आपको 5th वाला जो चैप्टर होगा प्रिंट, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये आपको 5th वाला पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। तो दूसरा यूनिट होगा वो रहेगा समकालीन भारत सेकेंड, ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी से आपको सेकेंड यूनिट का कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकेंड। एंड जो थीम्स होंगे वो किस तरह से होंगे। पहला चैप्टर होगा संसाधन और विकास, लाइक रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और टॉपिक आपके पास ये सारे होंगे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो एक सारे आप टॉपिक यहाँ पर नोट करते जाइए ताकि आपको क्लियरली याद रहे।
जो सेकेंड चैप्टर होगा वो होगा वन एवं वन्य जीव, राइट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ होगा। उसके बाद जो है वो थर्ड रहेगा जल संसाधन, यानी कि पानी की आवश्यकता, कमी, खपत किस तरह से आपको करनी है, तो वाटर रिसोर्सेज हो गए, ये रिसोर्सेज क्या चल रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कृषि की, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, और इस तरह से हमारे पास ये जो टॉपिक वाइज जो है वो सेकेंड यूनिट का आएगा। फिफ्थ वाला जो चैप्टर रहेगा वो होगा आपका खनिज और ऊर्जा संसाधन, यानी कि मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, राइट। उसके बाद सारे टॉपिक आप देख लो यहाँ पर कौन कौन से आएंगे। विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। उसके बाद हम बात करते हैं सातवां होगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये आपके पास पर द लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, लाइक रोडवेज हो गया, रेलवे हो गया, ये सारे जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, पाइपलाइन, जलमार्ग, बंदरगाह, सारे। अब आ जाते हैं हम यूनिट थर्ड में। तो यूनिट थर्ड में आपको राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड होगा, पॉलिटिकल साइंस से। सबसे पहला चैप्टर होगा पावर एंड शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग आपका फर्स्ट थीम रहेगा। एंड देन जो है संघवाद, तो संघवाद का मतलब हो गया भाई, संघवाद का मतलब है फेडरलिज्म, और यहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक होंगे। संघवाद क्या है, क्या भारत को एक संघीय देश बनाते हैं, संघवाद का अभ्यास कैसे किया जाता है, भारत में विकेंद्रीकरण। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक होगा वो लिंग, धर्म और जाति, यानी कि जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको लिंग हो गया, राजनीतिक, सार्वजनिक, निजी हो गया, विभाजन में महिला पुरुष का हो गया, इस तरह से। और अगला जो टॉपिक होगा, ओके, अगला जो आपके पास चैप्टर होगा वो होगा छठा, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज़। ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज आपको इस वाले सेक्शन में, यूनिट पे पढ़ने होंगे। एंड उसके बाद होगा लोकतंत्र के क्या परिणाम होते हैं, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र का आउटकम क्या रहता है, रिजल्ट क्या होता है, भैया हम लोकतंत्र का आकलन कैसे कर सकते हैं, इसका परिणाम हो गया जवाबदेही, उत्तरदायी, वैध सरकार हो गया, यानी कि सही सरकार होनी चाहिए, आर्थिक विकास, सब कुछ यहाँ पर आपको सेवन्थ चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट की, आर्थिक विकास को समझना। और यहाँ पर अगर हम इंग्लिश की बात करें फोर्थ में, तो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, यहाँ पर इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा आपको। और इसका पहला जो थीम होगा वो रहेगा विकास, यानी कि डेवलपमेंट। एंड देन ये सारे चैप्टर आपको इसमें पूछे जाएंगे। सेकंड रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी कि सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कौन कौन से क्षेत्र हैं, लाइक आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र हो गया, क्षेत्र 3 क्षेत्रों की तुलना हो गया, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक, ये होते हैं आपके। उसके बाद देखो भारत में क्षेत्र है, संगठित, तो सारे आपके जो है वो सेकेंड चैप्टर में पूछे जाएंगे। उसके बाद हम थर्ड की बात करें, पैसा और क्रेडिट। तो पैसा और क्रेडिट की बड़ी दिक्कत है, यस, मुद्रा विनिमय के माध्यम से किस तरह से हम रूप में, धन के आधुनिक रूप है, बैंकों में अलग अलग क्रेडिट कार्ड वगैरह, सारा कुछ आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलने वाला है। एंड देन आपका फोर्थ होगा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक। तो आप इसे नोट भी करते जाइए, क्योंकि आप भूल सकते हैं इससे, इसलिए आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं उपभोक्ता अधिकार, यानी कि कंज्यूमर राइट्स। और यहाँ जो है केवल परियोजना कार्य के लिए उपयोग किया जाना है, इसे जो है आप प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हैं बच्चों से। अब हम बात करते हैं परियोजना कार्य, यानी कि जो प्रोजेक्ट वर्क आपको मिलेगा वो क्या रहेगा। सबसे पहले देखो ये रहेगा 5 ही नंबर का होगा, और 5 ही इसमें जो है वो लिमिटेड टाइम होगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं, प्रत्येक छात्र को निम्नलिखित में से कोई भी एक प्रोजेक्ट करना होगा। तो या तो उपभोक्ता जागरूकता कर लो, या सामाजिक मुद्दे कर लो, या सतत विकास कर लो। तो ये पहले वाले चैप्टर में होगा। उसके बाद सेकेंड उद्देश्य हो गया, इसी तरह से आप इसमें भी अपना प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हैं। एंड थर्ड हो गया परियोजना कार्य से
संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अंकों का वितरण इस प्रकार है। तो ये यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट वर्क आपको इस तरह से बनाना होगा, इसमें आप डाटा एनालाइज करना होगा। एंड 4th और 5th आपका 6, 7, 8, 9, 10th, तो ये 10 जो है आपके प्रोजेक्ट वर्क हो गए, जिसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं भैया एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, पेपर कैसे आएगा। तो 10th का होगा, प्रश्न पत्र का इस तरह से होगा, और 3 घंटे का पेपर 80 नंबर का। ये कोई टॉपिक आपको दे रखा है, इसी के अकॉर्डिंग बच्चों को मार्क्स देने हैं। लेफ्ट साइड में मानचित्र कौशल जो है आपका रहेगा, वो आपका 25% ही इसके मार्क्स मिलेंगे। मानचित्र कौशल, तो मानचित्र आपको कौन कौन से फिल करने हैं। साथ में आंतरिक मूल्यांकन देखो, जो इंटरनल असेसमेंट हो गया है, वो आवधिक मूल्यांकन जो आपका पीरियोडिक वगैरह टेस्ट होते हैं, उनमें से आपको 5 ही नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपको बीच में कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना दिया या कुछ बच्चों से ऐसा काम करा दिया, तो यहाँ पर इसी में प्रोजेक्ट वगैरह इसमें बनाए जाएंगे। पोर्टफोलियो आपको एक बनाया जाएगा, क्लास वर्क में कोई भी असाइनमेंट दे दिया जाएगा तो आपको वो करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर विषय संवर्धन गतिविधि, तो ये जो है आपका कोई भी प्रोजेक्ट या कुछ भी आपको टीचर करवा देंगे, अब प्रोजेक्ट फाइल में बनवाएंगे। अब हम बात करते हैं भैया मानचित्र की। तो मानचित्र वस्तुओं के लिए कक्षा 10वीं कक्षा के लिए हैं भारत राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र, और ये सारे आप देख लो। उसके बाद देखो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र। ओके, 3rd की बात करें तो जल संसाधन हो गया। ये सारे जो है इस चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे। 5वां कृषि हो गया, एग्रीकल्चर। 5वां हो गया खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज केवल पहचान के लिए एक लौह अयस्क की खदानें। तो ये सारे आपके क्या प्रोजेक्ट वर्क हो गए। कोयला, तेल का स्रोत, खेत, बिजली संयंत्र, ये सारे आपके क्या हो गए प्रोजेक्ट वर्क हो गए। इसी तरीके से ये भी चैप्टर आपको प्रोजेक्ट वर्क में दिया जाएगा। अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सारे आपको प्रोजेक्ट में इसमें पूछा जाएगा। तो आई होप कि आपको पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा। 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे, कुछ MCQ टाइप के होंगे, कुछ 2-2 नंबर के होंगे, कुछ 3-3, कुछ 4 और कुछ 5-5 नंबर के भी बड़े बड़े प्रश्न होंगे। तो आई होप आपको पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, क्लास ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। साथ ही पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करना, ताकि इन फ्यूचर आपको जो है कोई भी दिक्कत ना हो, सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद।